लाख टके की बात में आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसा लगता है कि 20 या 25 मई तक कोरोना से लेकर हमारी जो लड़ाई है उससे हम जीतते हुए दिखाई देंगे। खबर आ रही है तमाम रिपोर्ट के आधार पर जो ये बता रहा है कि कम से कम बस कुछ हफ्तों का सब्र। जी हां, 20 मई तक छुटकारा मिल सकता है कोरोना से, न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि दुनिया के सभी देशों को। और वो इसलिए क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप है वो अब धीरे धीरे दुनिया के तमाम देशों में कम हो रहा है, जिसकी वजह से कई देश अब अपने लॉकडाउन से बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं। यानी कि इंतजार बहुत लंबा नहीं है, बस थोड़ा सा इंतजार, जरा सी सावधानी और इस बड़ी त्रासदी से हम बच सकते हैं। भारत में कोरोना के खात्मे पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी। 20 मई तक भारत में खत्म हो जाएगा कोरोना का कहर। मई के तीसरे हफ्ते में हिंदुस्तान से गायब हो जाएगा कोरोना। हिंदुस्तान से कोरोना वायरस के 20 मई तक खत्म होने का अनुमान है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जुटाए गए आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद यह दावा किया है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी के दावे के मुताबिक भारत के साथ ही अलग अलग देशों में भी कोरोना वायरस जल्द ही खत्म होने वाला है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी की भविष्यवाणी के मुताबिक भारत में 21 मई तक कोरोना के 97% तक खत्म होने का अनुमान है। यानी ईद से पहले देश को कोरोना से निजात मिल सकती है। इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने ससेप्टिबल इन्फेक्टेड रिकवर्ड महामारी मॉडल यानी अलग अलग देशों के संदिग्ध, संक्रमित और स्वस्थ होने वाले मरीजों के मॉडल का विश्लेषण करने के बाद ये भविष्यवाणी की है। इस महामारी ने अलग अलग देशों में जिन जिन तारीखों पर मोड़ लिया, इस रिपोर्ट में इसे भी शामिल किया गया है। यही नहीं, इस स्टडी के मुताबिक भारत में संक्रमण पूरी तरह से 18 जून तक खत्म हो सकता है। इससे पहले शुक्रवार को भारत सरकार की हाई पावर कमेटी ने दावा किया था कि अगर 16 मई तक लॉकडाउन का पालन किया जाए तो कोरोना वायरस का नया केस नहीं आएगा। इसके साथ ही कोरोना वायरस पर भारत नियंत्रण पालेगा। केंद्र सरकार के मुताबिक लॉकडाउन के पहले हफ्ते यानी 24 से 30 मार्च के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के मामले 5.2 दिन में दुगने हो रहे थे। वहीं 21 अप्रैल से शुरू हुए 5वें हफ्ते में अब तक के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना संक्रमण के मामले 10 दिन में दुगने हो रहे हैं। भारत सरकार की इस गणना में देश में कोरोना महामारी के चरम पर पहुंचने की तारीख 30 अप्रैल बताई गई है और फिर ये तेजी से घटते हुए 16 मई को अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाएगा। यानी वही हफ्ता जिसमें कोरोना के 97% खत्म होने की भविष्यवाणी सिंगापुर की यूनिवर्सिटी ने की है। कोविड-19 पर बनी भारत सरकार की हाई पावर कमेटी ने जो बताया है उसमें और सिंगापुर यूनिवर्सिटी के स्टडी में एक बात कॉमन है। दोनों में भारत में कोरोना वायरस पर मई महीने तक जीत पा लेने का अनुमान लगाया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। 15 से 20 मई तक हम कोरोना से जीत सकते हैं, इस बात की आशंका नहीं कहें बल्कि उम्मीद बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ एक बातें हैं जिसका ध्यान हमें बड़े पैमाने पर रखना है, जैसे कि गुजरात और इंदौर। इन दो शहरों में कोरोना का जो स्ट्रेन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को कोरोना का संक्रमण हो रहा है, वो संक्रमण ठीक वैसा ही है जैसा चीन के हुआन में था। यानी कि बहुत ही आक्रामक वायरस है ये। इस संक्रमण को तुरंत नियंत्रण में करना आवश्यक है। अगर हम ये कर पाते हैं तो यकीन मानिए हम 15 मई तक कोरोना फ्री हो सकते हैं। ये लैब में बनाया गया वो कोरोना वायरस है जो वुहान से निकलकर पूरी दुनिया में कहर बरपा चुका है। ऑस्ट्रेलिया के एक लैब में कल्चर के जरिए घातक कोरोना वायरस को तैयार किया गया है। वुहान के इस घातक वायरस का लिंक इंदौर और गुजरात से जोड़ा जा रहा है। दरअसल इंदौर और गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में पिछले कुछ दिनों से कातिल वायरस ने कहर बरपा दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक इंदौर और गुजरात में मौत के बढ़ते आंकड़ों की वजह कोरोना का एल स्ट्रेन वायरस हो सकता है। इंदौर में 60 मौतें हो चुकी हैं, वहीं गुजरात में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस की डिकोडिंग के दौरान बेहद अहम बात का खुलासा हुआ। इस वायरस में 3 म्यूटेशन मिले हैं। इनमें 2 सबसे घातक स्ट्रेन हैं, एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। गुजरात में फैला वायरस एल स्ट्रेन टाइप का हो सकता है। इसी वायरस ने वुहान में भी कहर बरपाया था।
कोरोना का एल स्ट्रेन सबसे घातक है। इससे संक्रमित होने वाले मरीज की मौत जल्दी हो जाती है। स्टडी के मुताबिक एस स्ट्रेन वायरस एल स्ट्रेन के म्यूटेशन से ही बना है। ये कम घातक है। केरल में ज्यादातर मरीज दुबई से आए थे। वहां एस स्ट्रेन वायरस फैला है। मुमकिन है इसीलिए केरल में कम जाने गई हों। एक्सपर्ट के मुताबिक गुजरात में अमेरिका से आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी। अमेरिका में भी एल स्ट्रेन कोरोना ने कहर बरपाया है। इसीलिए गुजरात में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि विशेषज्ञों ने साफ किया है कि कातिल कोरोना वायरस के एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में ज्यादा फर्क नहीं है। बेशक एल स्ट्रेन ज्यादा घातक है, लेकिन एस स्ट्रेन भी जानलेवा ही है। अगर किसी को पहले से कोई बीमारी हो तो एस स्ट्रेन भी एल स्ट्रेन जैसा घातक साबित हो रहा है। हाँ, जिस शख्स की इम्यूनिटी बेहतर है वो वायरस का अटैक होने के बावजूद भी वक्त पर इलाज मिलने से ठीक हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। जैसे जैसे पूरी दुनिया कोरोना के इस कहर से उबर रही है, वैसे वैसे वैक्सीन के सामने आने की उम्मीदें भी प्रबल हो रही हैं। इसमें हिंदुस्तान की एक कंपनी बहुत तेजी से प्रगति कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ रिसर्च कर रही हिंदुस्तान की ये कंपनी सितंबर तक वैक्सीन सामने रख देगी और कम से कम 10 लाख वैक्सीन भारतीयों के लिए मिलना शुरू हो जाएगा। ये उम्मीद अपने आप में बताती है कि इस साल के अंत तक पूरे देश को हम कोरोना से सुरक्षित कर लेंगे। इससे बड़ी खबर और क्या हो सकती है आज के लिए। किलर कोरोना की उल्टी गिनती शुरू। अब ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएगी जहरीले वायरस की जान। भारत में तैयार हो रहा है कोरोना का काल। डेंगू और निमोनिया की तरह अब कोरोना का भी होगा अंत। चीन से निकले कोरोना वायरस से पूरी दुनिया की हालत खराब हो चुकी है। लाखों लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और पूरी दुनिया की नजर अब वैक्सीन हब कहे जाने वाले भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत की गिनती जेनरिक दवाओं और वैक्सीन के दुनिया में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में होती है। और कोरोना संक्रमण के दौर में भी उम्मीद की लौ भारत से ही जलती नजर आ रही है, क्योंकि पुणे के जिस लैब ने डेंगू और निमोनिया जैसी महामारी को मात देने वाली दवाई बनाई थी, उसी लैब में अब कोरोना वायरस को मारने वाली वैक्सीन भी तैयार की जा रही है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर पुणे की यह कंपनी कोरोना वैक्सीन तैयार करने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक पुणे के लैब में मई से कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल शुरू होंगे और सितंबर-अक्टूबर तक 2 से 4 करोड़ वैक्सीन डोज तैयार हो जाने की उम्मीद है। भारत में कोरोना वैक्सीन की हर डोज की कीमत 1000 रुपए रह सकती है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स गुरुवार से शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। दरअसल कोरोना वायरस जिस तरह से पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहा है, ऐसे में वैक्सीन को जितनी जल्दी हो तैयार करने की कोशिश की जा रही है और दुनिया की करीब 80 कंपनियां इस काम में लगी हुई हैं, जिसमें पुणे की ये कंपनी अमेरिकी बायोटेक कंपनी के साथ मिलकर लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है। और जैसे ही क्लिनिकल ट्रायल कामयाब होगा, उसके बाद पुणे के इस पुराने लैब में बाकी सभी वैक्सीन के उत्पादन को बंद कर सिर्फ कोरोना वैक्सीन बनाने का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि नया प्लांट तैयार करने में 3000 करोड़ रुपए और 2 साल का समय लग सकता है। प्लानिंग के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल सफल होने के बाद हर महीने 40 से 50 लाख डोज तैयार की जाएगी और 6 महीने के बाद उसे बढ़ाकर हर महीने 1 करोड़ कर दिया जाएगा। पुणे की ये कंपनी वैक्सीन की डोज के उत्पादन और बिक्री के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी है और 53 साल पुरानी ये कंपनी हर साल 1.5 अरब डोज बनाती है और 153 देशों को 20 तरह की वैक्सीन सप्लाई करती है, जिससे पुणे की इस कंपनी पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। ऐसे में उम्मीद यही है कि जल्द ही दुनिया को कातिल कोरोना से निजात मिल जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। और जब तक वैक्सीन बनकर सामने नहीं आता, तब तक जिस तरह से प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है, खास करके दिल्ली में उसके जो नतीजे आए हैं बड़े ही उत्साहवर्धक हैं। ऐसा लगता है कि कम से कम कोरोना से लड़ने के लिए एक और हथियार हमारे हाथ में जरूर है। कोरोना के खिलाफ महाजंग में सबसे कारगर हथियार नजर आ रहा है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा एंटीबॉडी थेरेपी के जरिए दिल्ली के मरीज ने जीती कोरोना की जंग। देश के बाकी राज्यों में भी शुरू हुआ प्लाज्मा थेरेपी से संक्रमित मरीजों का इलाज। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। कोरोना से हर रोज हजारों जानें जा रही हैं। वहीं भारत में भी संक्रमण का आंकड़ा 28,000 के पार पहुंच चुका है और अब तक कोई वैक्सीन नहीं होने की वजह से कोरोना को काबू करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी उम्मीद की ऐसी किरण दिख रही है, जिससे कोरोना वायरस पर जीत हासिल की जा सकती है। दुनिया के कई देशों में इसका प्रयोग चल रहा है और भारत में भी प्लाज्मा थेरेपी के सकारात्मक नतीजे आने शुरू हो गए हैं।
प्लाज्मा थेरेपी से दिल्ली में एक संक्रमित मरीज को ठीक किया गया। दिल्ली के LNJP अस्पताल में 4 मरीजों पर किया गया था ट्रायल। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, LNJP के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। दिल्ली के अलावा केरल में भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो यूपी के कोरोना संक्रमित मरीजों पर भी प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग शुरू हो चुका है। लखनऊ में KGMU में प्लाज्मा थेरेपी का रिजल्ट भी धीरे धीरे दिखने लगा है। 58 साल के एक ऐसे व्यक्ति को जो वेंटिलेटर पर था, उसे प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। कोरोना पॉजिटिव ये मरीज काफ़ी दिनों से लगातार इसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था, जिसके बाद डॉक्टरों ने यह फैसला लिया कि इसे प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी। कल इसे प्लाज्मा थेरेपी दी गई और अब धीरे धीरे इसमें सुधार आ रहा है। डॉक्टरों का यह दावा है कि वेंटिलेटर सपोर्ट को भी अब धीरे धीरे कम किया जा रहा है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रेजिडेंट डॉक्टर तौसीफ खान के ब्लड सैंपल से प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया जा रहा है। वहीं लखनऊ PGI की टीम ने महामारी से जंग जीत चुकी बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर से भी प्लाज्मा थेरेपी के लिए ब्लड सैंपल देने के लिए संपर्क किया है। वहीं कोरोना की जंग जीत चुके कई लोग खुद ही देश हित में प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना ब्लड देने को आगे आ रहे हैं, जिसमें कोरोना संक्रमण को लेकर नाराजगी झेलने वाले तबलीगी जमात के लोग भी शामिल हैं। क्योंकि खबर है कि दिल्ली से ठीक हो चुके करीब 200 जमाती भी प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा दान कर रहे हैं। प्लाज्मा तकनीक में एंटीबॉडी का इस्तेमाल होता है और इसमें ठीक हुए मरीज ब्लड डोनेट करते हैं और उस ब्लड से प्लाज्मा निकालकर बीमार को चढ़ाया जाता है। मरीज की जान को खतरे से बचाने के लिए इससे इलाज किया जाता है। दरअसल ठीक हुए मरीज में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, जो वायरस से लड़ने में सहायक होती है, जबकि बीमार मरीज में एंटीबॉडी तुरंत नहीं बनती है। एंटीबॉडीज ब्लड प्लाज्मा में मौजूद रहते हैं, जिसे नए मरीज के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है और इसे ही प्लाज्मा डेराइव्ड थेरेपी कहते हैं। और जिस तरह से भारत में बड़े पैमाने पर प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग शुरू हो चुका है, उससे उम्मीद है कि अब तक लाइलाज नजर आ रहे कोरोना वायरस को प्लाज्मा थेरेपी से भारत में कंट्रोल कर लिया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। इस बीच चिंता की बात यह है कि कोरोना वॉरियर्स, खास करके हमारे डॉक्टर और नर्सेस, बहुत बड़े पैमाने पर कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप पूरी दुनिया का आंकड़ा देखें तो वाकई में ताज्जुब होता है। 30 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 2 लाख की मृत्यु हो चुकी है। दुनिया भर में 30 लाख के पार हुआ कोरोना संक्रमण का मामला। कातिल वायरस से दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। कातिल वायरस का कहर पूरी दुनिया में जारी है। पिछले 24 घंटे में 73,859 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि मरने वाले लोगों की संख्या में 3,751 का और इजाफा हुआ है। कोरोना काल में एक अच्छी बात यह है कि दुनिया भर में अब तक 8.5 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के कहर की बात की जाए तो पिछले 4 महीने बेहद खौफ भरे रहे हैं। 1 जनवरी तक पूरी दुनिया में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। वहीं 3 महीने बाद यानी करीब 93 दिनों बाद 2 अप्रैल को कोरोना संक्रमण का मामला 10 लाख को पार कर गया। इसके 13 दिन बाद यानी 15 अप्रैल को दुनिया में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख को पार कर गया। 26 अप्रैल की तारीख तक दुनिया में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 30 लाख के करीब पहुंच गया। वहीं इन 4 महीनों में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया। दुनिया में जहां कोरोना ने कहर बरपा दिया, वहीं भारत में इसका असर ज्यादा हुआ। ये मुमकिन हो सका है पीएम मोदी की प्लानिंग और आत्मविश्वास की वजह से। खतरा बढ़ने से ऐन पहले लॉकडाउन का ऐलान कोरोना को काबू में करने में अहम साबित हुआ। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। भारत में 1 जनवरी 2020 को कोरोना का एक भी मामला नहीं था। वहीं 2 अप्रैल तक यानी 93 दिनों के अंदर भारत में कोरोना संक्रमण के 2069 केस दर्ज हो चुके थे। 13 दिन बाद यानी 15 अप्रैल तक देश में कोरोना संक्रमण 11,933 तक पहुंच गया। वहीं इसके महज 11 दिनों बाद 26 अप्रैल तक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 26,000 को पार कर गई। इस दौरान भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 872 तक पहुंच गया। साफ है कि हिंदुस्तान में कोरोना को काबू में करने की कवायद ठीक वक्त पर शुरू हुई, जिससे इसका असर सीमित हो पाया। दुनिया के मुताबिक भारत में कोरोना बेकाबू नहीं हो पाया। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। 1 जनवरी से 26 अप्रैल के बीच के आंकड़े गवाह हैं कि किस तरह देश में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कोरोना के फैलाव को रोका जा सका।
वहीं भारत में अब तक 1000 से नीचे है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में कोरोना को इस तरह से काबू करना काबिले तारीफ है। ये मुमकिन हो सका पीएम मोदी की बेहतरीन रणनीति की वजह से। उन्होंने न सिर्फ केंद्र के स्तर पर शानदार प्लानिंग की, बल्कि राज्यों को भी इसमें जोड़ा। और इन सब कोशिशों का नतीजा है कि अब पूरी दुनिया के सामने भारत नजीर पेश कर रहा है। आज देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान 3 मई के बाद लॉकडाउन के हालात पर मुख्यमंत्रियों की राय जानी। 3 मई के बाद लॉकडाउन जारी रहेगा या फिर इसे खत्म कर दिया जाएगा, किन किन क्षेत्रों को लॉकडाउन से छूट मिलेगी, इन सारी बातों से जल्द ही पर्दा उठ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं डॉक्टर्स और नर्सेस की। बहुत बड़ी संख्या में वो संक्रमित हो रहे हैं, जान को खतरा भी है। इसके बावजूद कोरोना वॉरियर्स लगातार लोगों की जान बचा रहे हैं। देखिए वो खुद कितने खतरे में है। देश में कोरोना के खिलाफ जंग में कोरोना कर्मवीरों का हौसला लोगों के लिए उम्मीद की किरण बना हुआ है। लेकिन यही डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ यानी कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स घातक वायरस के शिकार बनते जा रहे हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित सूबे महाराष्ट्र में कोरोना वॉरियर्स सबसे ज्यादा खतरे में दिख रहे हैं। मुंबई में कोरोना वायरस की दहशत देखी जा रही है। यहाँ के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में 31 मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। मुंबई में कोरोना योद्धा ही वायरस के शिकार होने का सिलसिला लगातार जारी है और मुंबई का जाना-माना अस्पताल एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में 31 कर्मचारी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए। इसमें 8 नर्सेस शामिल है। फिलहाल अस्पताल को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम शुरू है। देश की आर्थिक राजधानी जहाँ कोरोना के वार से करहा रही है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली भी कोरोना कर्मवीरों के लिए महफूज नहीं है। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अंबेडकर अस्पताल के 39 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं मैक्स अस्पताल में मेडिकल स्टाफ के 33 लोग कोरोना संक्रमित हो गए। इनमें डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर, जहां पर बताया जा रहा है कि एक टेस्ट के अंदर कुछ डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद जो है उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर कोरोना वॉरियर्स कोरोना के टारगेट पर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अगर कोरोना कर्मवीर ही वायरस के निशाने पर आने लगे तो इसके खिलाफ जारी जंग कमजोर पड़ जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से पंजाब पुलिस ने अपने एसआई का सम्मान किया है। मैं भी हरजीत कैंपेन। जी हाँ, याद कीजिए वो दिन जब निहंगों को बीच रास्ते में रोकने के लिए अपनी ड्यूटी करते हुए एक सिपाही ने, या यूं कहें कि एक एसआई ने अपने हाथ भी कटवा दिए। इसलिए आज उन्हें हर कोई गर्व से कह रहा है, मैं भी हरजीत। ये भयावह तस्वीर 12 अप्रैल की है, जब पटियाला में ड्यूटी कर रहे पंजाब पुलिस के जांबाज हरजीत सिंह पर कर्फ्यू पास मांगने पर एक निहंग ने तलवार से हमला कर दिया था और कलाई हाथ की काटकर अलग कर दी थी, जिसे बाद में पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों की टीम ने 7.5 घंटे ऑपरेशन करके जोड़ दिया था। अब उस दर्दनाक घटना के 15 दिन बाद पंजाब पुलिस का हर जवान एसआई हरजीत की बहादुरी को अनूठे ढंग से सलाम कर रहा है। पंजाब पुलिस का हर जवान मैं भी हां हरजीत सिंह नारा लगा रहा है। पंजाब के 80,000 पुलिस जवानों के सीने पर हरजीत सिंह के नाम का बैच दिख रहा है। एसएस नगर मोहाली, मैं भी हरजीत सिंह हां। पंजाब पुलिस के इस कैंपेन का नाम है मैं भी हरजीत, जिसे कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है और इसकी अगुवाई खुद डीजीपी दिनकर गुप्ता ने की है। आप देख सकते हैं कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं उन पे साफ तौर लिखा है मैं भी हूं हरजीत सिंह। कि इस तरह की कैंपेन जो है पूरे पंजाब भर में चलाई जा रही है और पंजाब के मोहाली में ये काम जो है यहाँ से शुरू किया गया है। आप ये देख सकते हैं कि कितने सारे पुलिस के जवान जो हैं यहाँ पर हैं और यहाँ पर ये कैंपेन चलाई जा रही है। हमारे साथ हरजीत सिंह लेकर जो है कैंपेन चलाई जा रही है। क्या कैंपेन है ये? स्कूटरी में गए, हम सभी उनके साथ हैं। हम सभी हरजीत सिंह वाले हौसले वाले हैं। सभी हर दिक्कत को, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। हमारा इरादा बहुत मजबूत है। हम हर वक्त प्रदेश की खातिर, देश की खातिर तैयार रहते हैं। और इस अनोखे सम्मान से हरजीत सिंह बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे जीवन भर याद रखने वाला ऐसा सम्मान मिलेगा। मैं डीजीपी, एसएसपी साहब समेत पूरी फोर्स और लोगों का आभारी हूं। मैंने जिंदगी में किसी को कभी ऐसा सम्मान मिलते नहीं देखा। सबका शुक्रिया।
हरजीत सिंह इस वक्त पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती हैं और डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। इससे पहले हरजीत सिंह की बहादुरी के सम्मान में उनका प्रमोशन सब इंस्पेक्टर के रूप में कर दिया गया था और सीएम अमरिंदर सिंह ने खुद पीजीआई में भर्ती हरजीत सिंह से बात की थी और कहा था कि आप सच में बहुत बहादुर हो। और अब सभी पुलिसकर्मी वर्दी पर हरजीत सिंह के नाम का बैच लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं। निहंगों के हमले में हरजीत सिंह के अलावा उनकी टीम के कुछ और जवान भी घायल हो गए थे और पंजाब सरकार ने 3 और पुलिसकर्मियों को डीजीपी मेडल से सम्मानित करने का ऐलान किया है। वहीं पंजाब पुलिस ने इस हमले के सिलसिले में एक महिला सहित 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। टीम न्यूज़ नेशन।